नमस्कार छात्राओं। आज हम द्वादश कक्षा के चतुर्थ अध्याय कर्म गौरवम का अध्ययन करेंगे। कर्म गौरवम अर्थात कर्म की महत्ता। कर्म को समझाने से पूर्व पहले मैं आपको ये बता दूं कि कर्म की व्युत्पत्ति क्या है। तो कर्म से अभिप्राय है कर्तव्य, है ना। और कर्तव्य जो है वह क्री धातु तव्यत प्रत्यय से बनता है, और तव्यत प्रत्यय का अभिप्राय होता है करणीय, है ना। अर्थात जो करने योग्य है, जो करने योग्य है वह क्या है? कर्म है, कर्तव्य है। तो प्रस्तुत अध्याय जो है वह महाभारत के, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारा, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से लिया गया है। पहले हम ये जान लें कि महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत के 18 पर्वों में से जो एक पर्व है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व बेटा? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, इस पर्व के भीष्म पर्व को भगवत गीता के नाम से पुकारा जाता है। अर्थात गीता जो है वह भीष्म पर्व में समाहित है। और गीता में हमारे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं बेटा। इस भगवत गीता में जो उपदेश दिया है वो कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का उपदेश दिया है। अर्थात कैसा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वह कहलाता है जो कि आसक्ति से रहित होता है। तो कर्म की महत्ता में यहाँ पर निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और वहाँ पर अर्जुन जो है अपने ही सामने अपने भाई बंधुओं को देखकर, विपक्ष में खड़े हुए भाई बंधुओं को देखकर अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। और उनकी इस विमुखता को देखकर श्री कृष्ण को यह महसूस होता है कि वह जिस उद्देश्य से, अर्थात जिस धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध को करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, वह असफल हो रहा है। तो उस कर्म को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वह क्या था? वह तो पूर्व निर्धारित था। तो उस कर्म को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो आसक्ति रहित कर्म का उपदेश दिया वह कहलाया कर्म। और उसके बारे में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब इसका परिचय देख लेते हैं बेटा पाठ का, कि प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से संग्रहित है। श्रीमद् भगवत गीता वह प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है जिसमें श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म रक्षार्थ के लिए प्रेरित किया, यानी जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। कर्मों की कुशलता को ही योग बताया गया इसमें। अतः सभी को निसंग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है। यानी बाकी उपनिषदों में क्या संदेश दिया गया है कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीव इक्षेतम समाहा। अभिप्राय ये जो लिया गया है ये ईशावास्य उपनिषद का है, और इसमें ईशावास्य उपनिषद के यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि हे मनुष्य, तो इस संसार में कर्मों को करते हुए, यानी श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए, जिजीवत इच्छेत समाहा, अर्थात 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है ना, वैदिक आयु। तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख। अब हम इसके श्लोक का अनुवाद देखते हैं बेटा। जो उपनिषद हैं, हमारे सारे ही उपनिषदों में निष्काम
कर्म के बारे में कहा गया। तभी तो बार बार हमें ये कहा जाता है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। अभिप्राय क्या हुआ, यानी त्याग पूर्वक इस पृथ्वी पर जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी भौतिक साधन हैं, उन सभी का हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। अर्थात हम आसक्ति ना रखें, उपभोग तो करें परंतु उन चीज़ों में, उन भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त ना हो। और हम वो हम कब कर पाएंगे, जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख पाएंगे। इसीलिए योग की एक परिभाषा उपनिषदों में क्या कहलाती है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धे। अर्थात जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देते हैं, है ना, निरुद्धे, रोक देते हैं उनको, उन पर संयम कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, अब इस योग की भावना को स्पष्ट करने के बाद हम अपने श्लोक पर आते हैं कि बुद्धि युक्तयो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए बेटा, बुद्धि युक्त है, यानी बुद्धि से जो युक्त है, अर्थात बुद्धिमान। ठीक है, जहाती है, जहाती का अभिप्राय होता है, पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। जहाती धन ई है। ठीक है, जहाती माने होता है त्याग देना। ठीक है, और इही से अभिप्राय होता है यहाँ। तो बुद्धि युक्त है, अर्थात बुद्धिमान पुरुष, जहाती माने यहाँ पर त्याग देते हैं। उभय माने होता है दोनों। दुष्कृते माने होता है, दुष्कृते का अभिप्राय है सु माने सुकृत, कृत माने करना यानी कर्तव्य, सुकृत माने अच्छे कर्म, और दुष्कृत माने बुरे कर्म, यानी अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यानी सत्कर्म और दुष्कर्म। बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में दोनों ही कर्मों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय, योगाय माने होता है उसके योग के लिए। युजस्व यानी प्रयत्न करो, यानी उस योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में दोनों ही तरीके के कर्मों का त्याग कर देता है। इसलिए उसके लिए, अर्थात उस योग के लिए युजस्व माने प्रयत्न करो। क्यों करो प्रयत्न, क्योंकि योग कर्मसु कुशलम, क्योंकि कर्मसु सप्तमी विभक्ति है बेटा कर्म में, कि कर्मों में कुशलता, कुशलता से अभिप्राय है यहाँ पर निपुणता, है ना, यानी कर्मों में कुशलता ही क्या कहलाती है, योग कहलाती है। एक बार फिर से देख लेंगे, इसका अन्वय क्या हुआ बेटा, देखो, बुद्धि युक्तयो जहाती है उभे। हम क्या कर लेते हैं, बहुत आसानी से समझने के लिए हम इस पर 1 2 3 करके नंबर डाल लेते हैं, तो उससे हमें अनुवाद करने में आसानी होगी कि इस संसार में इही, देखो पहले नंबर पे आ जाएगा इही, जिहाती माने त्याग देते हैं, 2 नंबर। ठीक है, बुद्धि युक्तियों ने बुद्धिमान पुरुष, उभे माने दोनों तरीके के, यानी 4 नंबर, और दुष्कृतो और सुकृतो यानी 5 और 6। यानी अब हम इस लाइन का अनुवाद कैसे कर पाएंगे, पहले नंबर पे क्या था, यही, यानी यहाँ त्याग देता है बुद्धिमान पुरुष दोनों ही तरीके के सुकर्म और दुष्कर्मों को, यानी सुकर्म और दुष्कर्मों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय युजस्व में, अब तस्मात् हो गया 7 नंबर पर। ठीक है, और योगाय यानी उस योग के लिए, यहाँ 5वां हो गया, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है योगाय में। ठीक है, ये हो गया 6, तस्मात् हो गया 7वां, और योगात हो गया 8वां। युजस्व माने प्रयत्न करो, ये हो गया 9 नंबर। उस योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में, तो कर्म हो गया 10 नंबर पर बेटा, कर्म के आगे आप 10 नंबर लगा लेंगे, है ना। कुशलम यानी कुशलता यानी 11, और फिर योग कहलाता है, योग गया 12। ठीक है, अब हम आसानी से इसका अर्थ देख पाएंगे। मैं इसको जरा रब कर देती हूँ, उसके बाद में हम आप लोगों ने नंबर लगा लिए होंगे अपने श्लोक पर, उस अन्वय के हिसाब से हम इसका अभिप्राय देखेंगे कि बुद्धि, पहला क्या था, जहाते ही, इस संसार में बुद्धिमान लोग दोनों ही प्रकार के सत्कर्म और दुष्कर्मों का जहाती माने त्याग कर देते हैं। उसके योग के लिए प्रयत्न करो,
क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग कहलाती है। ठीक है, अब बेटा हम इसके द्वितीय श्लोक पर आते हैं। नियतं कुरु कर्मं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। देखो बहुत ही अच्छा इसका भाव है बेटा कि नियत माने श्रेष्ठ, नियत से अभिप्राय होता है श्रेष्ठ। कुरु माने करो, ठीक है, लोट लकार है। कर्म, त्वम माने तुम। यहाँ पर जो कृष्ण है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नियत कुरु कर्म, श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म ज्यायो है अकर्मणः, है अकर्मणा का संधि हो जाती है ही धन अकर्मण। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही विभक्तियां हैं अकर्मण में, पंचमी भी है और षष्ठी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिप्राय है अकर्मण से मतलब कर्म ना करना, क्योंकि कर्म ज्यायो, कर्म करना ज्यायो माने श्रेष्ठ है। किससे? है अकर्मण, कर्म ना करने से। तो हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा अपि चते, शरीर की यात्रा भी, यात्रा से अभिप्राय है यहाँ पर शरीर के नियत रूप से किए जाने वाले कर्म, यानी इसका निर्वाह, शरीर का निर्वाह करना, यानी शरीर के निर्वाह से संबंधित जो कर्म है, यहाँ पर यात्रा का अभिप्राय हो गया निर्वाह, है ना। तो शरीर का निर्वाह भी चते ना, तुम्हारा, ते माने तुम्हारा नहीं होगा, प्रसिद्ध अकर्मणः, प्रसिद्ध से मतलब प्रसिद्ध नहीं होता है, अर्थात नहीं कर पाओगे। कब? अकर्मणा, यदि तुम कर्म नहीं करोगे। यानी शरीर का निर्वाह भी तभी होता है जब तुम इसके कर्म करते हो, है ना। यहाँ पर अकर्मण से अभिप्राय ये है कि शरीर से संबंधित कर्म भी हमको करने होते हैं, तभी हम इस शरीर का निर्वाह कर पाते हैं। तो यहाँ पर बेटा अन्वय करने के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं। देखो पहले नंबर पे आ गया त्वम, ठीक है, पहले नंबर पे आया त्वम। ठीक है, तुम यहाँ अर्जुन के लिए कह रहे हैं। नियत 2 नंबर पे आ गया, कर्म 3 नंबर पे आया और कुरु मन 4 नंबर पे आया। तुम, है ना, कर्म ज्यायो कर्मणः, यहाँ हमने क्या लगाया बेटा? त्वम पर 1, नियत पर 2, कर्म पर 3 और कुरु पर 4। ठीक है, कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म ना करने से, तो 5वां हो गया कर्म, ज्यायो 6ठा और अकर्मणा 7वां। ठीक है, शरीर की यात्रा भी, यहाँ पर पहले आएगा और, तो यहाँ पर आया 8 नंबर चा पर, है ना। और शरीर का निर्वाह भी, ते माने तुम्हारे, तो यहाँ पर और ते पे आया 9 नंबर, और तुम्हारा शरीर का निर्वाह यहाँ पर आ गया 10 नंबर, भी नहीं माने नहीं होता है 11, प्रसिद्ध अकर्मणः, अकर्मण होने से, अर्थात कर्म ना करने से ये हो गया 12। ठीक है, तो कर्म ना करने से तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी संपन्न नहीं होता, अर्थात प्रसिद्ध नहीं होता। प्रसिद्ध को दे देते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो अभिप्राय एक बार फिर से देख लो, अन्वय के हिसाब से देखते हैं बेटा। पहले नंबर पे क्या था? त्वयं, तुम श्रेष्ठ नियत कर्म करो, तुम श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि कर्म ज्यायो, कर्म श्रेष्ठ है अकर्मण, कर्म ना करने से, अर्थात कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि 9 नंबर पे क्या है? ते, तुम्हारा, और तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा अकर्मण रहने से, अर्थात कर्म ना करने से तुम्हारा शरीर का निर्वाह भी प्रसिद्ध नहीं होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, कल हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।